जी ए पार्ट मैंने कहा था 1 और 5 इसके रूट्स दिए, इक्वेशन को हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है हमने। सम ऑफ रूट्स मालूम किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम किया, और इक्वेशन का फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, एस से मराद सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है 6, एस की जगह 6 लिख दें, और प्रोडक्ट 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनानी थी, ये हमने हमारी इक्वेशन आ गई, ये बन गई इक्वेशन इसकी। ये ए पार्ट था। अब उसका एफ पार्ट कर देता हूं मैं। रूट्स -1 -7, सम ऑफ रूट्स -1 प्लस -7, सम ऑफ रूट्स -1 -7, सम ऑफ रूट्स -8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 मल्टीप्लाई -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 प्लस 7, या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसकी इक्वेशन एस एक्स जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -8, डबल साइन है ब्रैकेट डाल देता हूं, और x प्लस पी इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ये है इसका एफ पार्ट और ये ए पार्ट की इक्वेशन। इस तरह ये रूट्स दिए हुए थे, उन रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट्स मालूम करने के बाद ये इक्वेशन का फार्मूले में वैल्यू पुट करके इक्वेशन हमने बनाई है। आप इन्हें गौर से देख लें ये दो पार्ट्स को। पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 1 एच पार्ट ये हम सॉल्व करने लगे हैं। इसके रूट्स है 3 + √2, 3 - √2। इन रूट्स का हमने इससे इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स में 3 + √2 प्लस 3 - √2। ये सम ऑफ रूट्स हमने मालूम किया, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 में 3 प्लस करें 6 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 + √2 और दूसरा रूट है 3 - √2। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म सेम है, बीच में प्लस माइनस, तो पहली का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, खाली 2 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस करें 7। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये जुबानी याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो वैसे लिखेंगे माइनस एस 6 है, 6x और पी 7। ये रिक्वायर्ड, ये है एच पार्ट। देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट सोल्व करने लगा हूं। उसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ए पार्ट के जो रूट्स दिए हैं 2α + 1
कॉमा और दूसरा रूट दिया है 2 बीटा प्लस 1 और इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम दीज रूट्स हमें इक्वेशन को फॉर्म करना बनाना है, इक्वेशन बनानी है इन रूट्स की मदद से। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स वो हम मालूम करते हैं, इक्वेशन को देख लेते हैं, दोबारा लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स गिवन में है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स फार्मूला माइनस बी ओवर ए, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 3, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस तो माइनस प्लस 3, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला है सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी 6, ए इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 6। अब इन रूट्स की मदद से ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम की हैं, हमने इनकी वैल्यू निकाली है। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, ये जो गिवन रूट्स हैं इनको अब यूज करेंगे। इनका सबसे पहले सम 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इनका सम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स दिए हुए थे उनका सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस किए 2 आ गया। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कैंसिल अल्फा प्लस 2 कॉमन बीटा, चाहे इसमें से कॉमन ले लें इसको अलग लिख लें, चाहे कोई बात नहीं, इसको ये 2। सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3 के, इसकी जगह 3 लिख लेते हैं, प्लस 2। सम ऑफ रूट्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 2, सम ऑफ रूट्स 8, सम ऑफ रूट्स हमने 8 निकाला। यहां से हम 2 सब में से भी कॉमन ले लें, अगर यहां पे 2 बाहर ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आना है, तो फिर भी जो है ना ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अगर सब में से कॉमन लेंगे फिर भी ऐसे आंसर, ये आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फ्रूट्स हमने मालूम किया। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में ये जो रूट्स हैं इन्हीं का 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में सबसे पहले 2 अल्फा, इसे 2 बीटा और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 1 है, इसे भी 2 बीटा और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 अल्फा बीटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 4 अल्फा बीटा वैसे लिखा, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल अल्फा, 2 कैंसिल बीटा और प्लस 1 वैसे लिखा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6।
+2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 +1 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 2 को 3 से 6 +1 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 31। सम ऑफ फ्रूट्स भी मालूम हो गया हमें और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी मालूम हो गया। अब इक्वेशन x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, x² माइनस S 8 के इक्वल है 8x और P की जगह 31 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड है। क्या था ये इक्वेशन दी हुई थी, रूट्स दिए हुए थे, हमने जो अल्फ़ा बीटा रूट्स है उनकी हेल्प से पहले सम फिर प्रोडक्ट मालूम किया, मालूम करने के बाद अब जो गिवन रूट्स थे इनका सम मालूम किया पहले और उनकी वैल्यूज पुट की, फिर इनका प्रोडक्ट मालूम किया, फिर उनकी वैल्यूज पुट की, हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की। इसे आप गौर से देख लें। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन वही है कि हमने इक्वेशन बनानी है इन रूट्स की मदद से। अब रूट्स चेंज किए हैं, इक्वेशन वही है जो दी है इन तमाम सवालों में। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा रूट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये 2 रूट्स हैं। इन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन जो है ना वो फॉर्म करनी है, यानी बनानी है। तो सबसे पहले इसी तरह a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 6। सम ऑफ फ्रूट्स, इसका फार्मूला -b/a, सम ऑफ फ्रूट्स माइनस और सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू -3, माइनस और माइनस +3 और वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला c/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c 6, a की वैल्यू 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने मालूम कर लिया और अल्फ़ा बीटा भी। अब हम इस रूट्स को लेंगे। सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ये रूट है और दूसरा इन दोनों का प्लस, ये प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, दोनों को प्लस कर दिया। सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हम वैसे लिख लेते हैं, प्लस इस कैल्शियम ले लेते हैं हम इन दोनों का, सबका भी ले सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों डिफरेंट हो वही एलसीएम होता है। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, पीछे अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम, और नीचे अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, इसकी जगह 3 लिखा हमने, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 3 1 3 और 3 2 6, 3 प्लस 1/2। एस इज इक्वल टू सम, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा और ये 2 3 6, एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम वैसी आ जाएगी। सम ऑफ फ्रूट्स
एस इज इक्वल टू 7/2, ये सम ऑफ फ्रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, पहला है अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये दो रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस और बीटा, इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा मैंने वैसे लिखा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा को 1 से बीटा और बीटा बीटा कैंसिल और अल्फा। अल्फा प्लस बीटा, इसको रेंज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है और अल्फा बीटा 6 के इक्वल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये ऐसे भी करते 3 बन जाए 3, 3 2 6। ये प्रोडक्ट भी आ गया और सम ऑफ फ्रूट्स भी आ गया। इक्वेशन बनाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे लिख देंगे हम, माइनस एस 7/2 पी 3/2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होती है। इसका एलसीएम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 2x, 2 से इससे 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आप इसे गौर से देखें, ये इन रूट्स की मदद से सबसे पहले हमने सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, फिर इसका सम मालूम किया और वैल्यूज पुट की, फिर इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट मालूम किया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास एस और पी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन लिखेंगे, एस की और पी की वैल्यू पुट की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसे गौर से देख लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इक्वेशन वही क्वेश्चन है कि इक्वेशन को हमने बनाना है, ये रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा स्क्वायर पहला रूट है और दूसरा बीटा स्क्वायर। इक्वेशन सिर्फ चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी जी माइनस और बी की वैल्यू पी, ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्यू। 1 लिखें या ना लिखें, इसको इधर ही वाइंड अप कर लेते हैं, ये लें। अब जो रूट्स दिए हैं उनकी मदद से हम सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ फ्रूट्स यहाँ पहले भी यूज कर चुके हैं, इसका फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अल्फा बीटा क्यू, सम ऑफ रूट्स पी स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और माइनस 2 और क्यू, सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स दिए हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर लेते हैं ये। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये हमने मालूम किया हुआ है, क्यू की इक्वल है, ऊपर स्क्वायर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो जो रूट्स दिए थे उन रूट्स की मदद से हमने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पी स्क्वायर माइनस 2q ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस और 7x प्लस प्रोडक्ट का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी थी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन बनानी थी। इसे गौर से देख लें आप। खत्म हो गया, एक सवाल है, एक छोटा सा पॉज करें, पॉज। क्वेश्चन नंबर 3 अभी ए पार्ट किया, अब उसका बी पार्ट लास्ट पार्ट है। अब रूट्स ये हैं अल्फा बीटा और अल्फा। इक्वेशन वही है, उसका सम रूट उसका सम ऑफ रूट्स मालूम किया अभी किया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन रूट्स की मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस इन दोनों का सम मालूम करेंगे बीटा ओवर अल्फा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा आ जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, पीछे अल्फा रह जाएगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा और रह गया पीछे, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इसका हमने फार्मूला यूज किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा नीचे वैसे हमने लिखा। सम ऑफ रूट्स, अब वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, इसकी जगह माइनस पी लिखा हमने, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा बीटा क्यू की इक्वल है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे माइनस पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और नीचे क्यू। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं हम, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्यू की इक्वल है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी जगह भी क्यू, इसकी जगह भी क्यू, क्यू वन द क्यू
क्यू क्यू यानी कैंसिल हो गए दोनों, प्रोडक्ट 1 आ गया। सम ऑफ फ्रूट्स ये है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 1 आ गया। अब क्या है, अपनी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर पी, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, और x प्लस p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 2q ओवर q, s की वैल्यू पुट की और p की वैल्यू पुट की। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। एलसीएम इसका q आएगा मल्टीप्लाइंग बाय q, इसे q से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 2q और q साथ x, मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ ताकि कवर हो जाइए। जी, ये मल्टीप्लाइंग बाय q से इससे मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर लेते हैं, q एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और q से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q, नीचे q x और मल्टीप्लाई q, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, प्लस 1 है, इससे मल्टीप्लाई किया हमने q से, और 0 से करने की ज़रूरत नहीं है। q एक्स स्क्वायर, ये q और q कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q साथ x, q1 द q और इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसे मैंने क्या किया, नीचे से q ख़त्म किया क्योंकि ये फ्रैक्शन में थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। इसका एलसीएम q आता है, इसे q से मल्टीप्लाई किया, x को q से मल्टीप्लाई किया और 1 को q से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद q एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे q से मल्टीप्लाई करेंगे q और q कैंसिल हो जाएंगे, पी स्क्वायर माइनस 2qx वो आ जाएगा, और q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q1 द q। इस तरह ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज आज की 2.5 ख़त्म हो गई है। और याद दहानी के तौर पर फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल को जो है ना CBTVS पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भरपूर जो है ना इस्तेफादा करें। हमारे क्लास में